खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट विंसेंट विल्फ्रेड खान आज के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने पिछले एक साथ से एक सिलसिले का आगाज़ किया है जिसमें हम बाइबल की उन आयात और वाक़यात पर गौर व फिक्र करते हैं कि जो वैसे तो पढ़ने में हमें सरसरी सी मालूम होती है, लेकिन जब हम उन पर गौर व फिक्र करते हैं तो उनके अंदर हमें काफ़ी भेद जो हैं वो नज़र आते हैं। पिछली किस्त में आपने देखा था कि हमने हनूक के वाक़ये का जिक्र जो है वो किया था और उसके ऊपर गौर व फिक्र की थी और उसके पीछे क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं और क्या चीज़ें हैं जो वैसे तो हम हनूक का वाक़या सरसरी तौर से पढ़ जाते हैं, लेकिन उससे हमें क्या चीज़ें और सीखने को मिली, हमने उस पर फ़िक्र किया। और आज इसी तरीके से हम दूसरे एक वाक़ये को भी देखेंगे जो कि एलिया नबी का वाक़या है। और इस मौजू पर आज बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सर रशीद ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर के साथ ही ब्रदर सुलेमान ने भी ज्वाइन किया है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एज वेल। थैंक यू। इस मौजू को शुरू करने से पहले मैं आप सबके सामने एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। आज का हमारे लिए जो हवाला है वो है दूसरा सलातीन, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत और उसके बाद 9वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम हैं। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जलजाल से चला। 9वीं आयत से, और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे बेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो इस हवाले के बाद सर सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और ये जो हमने 4 आयत पढ़ी, पहली आयत, दूसरे बाब की पहली आयत, फिर 9वीं से 11वीं आयत, इसमें 3 ख़ास चीज़ों का जिक्र है, बगोला, आतिशी रथ और आतिशीन घोड़े। तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि ये क्या हैं। ये मौजू जो है इसमें अगर हम पहले देखें इन चीज़ों से पहले तो थोड़ा सा हमें इसमें बैकग्राउंड देखना होगा, क्योंकि इसमें मेन जो एक कन्फ्यूजन है, जिस तरह के हनूक के टॉपिक में हमने देखा कि इस हवाले के हवाले से भी बहुत सारे लोग यही अभी तक समझते हैं कि एलिया को ज़िंदा ऊपर उठा लिया गया और वो खुदावंद के तख्त के सामने मौजूद हैं। यानी उन्होंने भी वो जो मौत है, जो अपॉइंटेड डेथ है, उसको नहीं फेस किया और वो आसमान पर उठा लिए गए। इस चीज़ को भी हमें इस मौजू में शामिल करना होगा। बाकी बात रही जो आप बात कर रहे हैं आतिशी रथ का और आतिशी घोड़ों का, तो उसके अंदर पहले मैं ये बता दूं कि जो आप रथ को लेते हैं, जब कभी का अक्सर आपने पढ़ा भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, रथ जो है शाही अलामत है, एक शाही सवारी की एक अलामत है। और आतिश को अगर आप यहाँ पे समझें तो 2 तरह से भी हम ले सकते हैं, खुदा की गज़ब को भी ज़ाहिर करता है और पाक रूह को भी ज़ाहिर करता है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो वाक़या लिखा गया है या जो बात लिखी गई है, इससे मुराद अगर आप और पीछे जाके देखें तो ये जो यूनानी कहावतें थी या मिथ्स थी, ये उसको भी टच करती है ये बात। क्योंकि वहाँ पे भी सूरज देवता के हवाले से बताया गया था। लेकिन क्रिश्चियन थियोलॉजी में अगर हम देखें तो हम इस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि वो रथ जो थे या जो घोड़े थे, वो घोड़े जो है वो कुव्वत को ज़ाहिर करते हैं। अगर आप मुकाशफा में देखें तो जो वो है रथ के साथ साथ आप घोड़ों को भी अगर हम लें तो एक पावरफुल चीज़ सामने होती है। तो ये सारी चीज़ जो खुदावंद की खुद मुख्तारी को और खुदावंद की कुदरत को ज़ाहिर करती है। अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको ये भी समझ में आएगा कि एलिया जो है वो रथ में सवार होकर उसको नहीं मतलब अलग किया गया, बल्कि जब एलिया और एलीशा इकट्ठे जा रहे तो रथ और उसने उनको सेपरेट किया। आसमान पर वो बगोले के थे सरे गए, उस चीज़ पर सवार होके नहीं गए। जैसे कुछ पढ़ने में यही समझते लोग कि सवारी आई और उसने बिठाया और एलिया नबी को ऊपर ले गए। तो देखा जाए तो बगोला जो है वो उसके थ्रू जो है वो गए। तो ये बगोले का भी मैं आपको थोड़ा इसके साथ ही बता देता हूँ।
बगोला जो अगर आप देखें कि जिसे हम आम ज़ुबान में जो है वो साइक्लोन भी कहते हैं, आप उसको जो है वर्लविंड भी कहते हैं, मतलब हमारे जो उर्दू के साथ बगोला आप जैसे कह रहे हैं, टाइफून भी इसको कहते हैं, कई इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। तो साइंटिफिकली भी एक्चुअली ये उन जगहों पर बगोला पैदा होता है जहाँ ज़मीन एकदम टेम्परेचर जिस ज़मीन का जब हाई हो जाता है ना, जिस जगह पे आप ये देखें गर्म जगहों पे रेगिस्तान या उनमें बगोले ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है। तो जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, उसकी कमी बेशी की वजह से जब एयर्स होती हैं तो वो आपस में टकराती हैं, एटमॉस्फेयर की फ़ज़ा की जो हवाएं वो टकराती हैं और वो फिर उस सिलसिले पूरा एक वर्टिकल चैनल बन जाता है जो कि ऊपर की तरफ चलता है, तो उसको हम बगोला कहते हैं। उसके अंदर ये होता है कि वो सब चीज़ों को जो उसकी लपेट में आते हैं वो ऊपर की तरफ उन चीज़ों को जिसके लपेट में आते हैं। तो बगोला एक्चुअली जो एलिया को उठाए जाने की बात की जा रही है, उस बगोले में उसको ऊपर की तरफ ले जाया गया। वो बाद में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से आसमान पे या किस आसमान पे गए, लेकिन बगोले का जो रोल बताया गया कि बगोले के ज़रिए ये आसमान पे उठाए गए। ठीक है। तो ये आतिशी रथ या आतिशी घोड़े और बगोले, ये इस चीज़ को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने आदमी बताया कि उन्होंने जुदा किया, और हम जो एक बचपन से बड़ी पिक्चर देखते आते हैं एलिया नबी की पिक्चर के, वो आतिशी रथ और घोड़े हैं, वो सवार हुए हैं उनके ऊपर, और जब हम बगौर जायज़ा करते तो लिखा कि बगोला उसको जो है वो लेके गया, तो एक वर्ल्ड विंड जैसे जो टर्म है वो उनको लेके गई। अच्छा, इसी तरीके से मैं सुलेमान भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा। अब इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या थियोलॉजी है? जैसे हनूका भी था, आसमान पे उठाए जाने वाली बात थी, उठा लिया गया, और अब यहाँ पे एलिया पे भी। तो जब हम एलिया नबी को पढ़ते हैं तो इसमें क्या हिकमत है कि उनको आसमान पर उठाए जाने से क्या मुराद है? थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करने। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लिंक इसका जोड़ना चाहूँगा जो हमने गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम में की हनूक को लेकर। तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि हनूक अपने ज़माने में जो कि गुनाह का ज़माना था या बदी की, जिसके अंदर आप समझें कि हदें पार हो चुकी थी, उस ज़माने में वो एक शख्स था जो खुदा के साथ चलता था। तो ये जो एलिया का किरदार है सलातीन की दोनों किताबों के अंदर, ये उस शख्स की अलामत है कि उसमें आपको दिखाया गया कि हर बंदा करप्ट है, हर बंदा जो है वो बुत परस्ती की तरफ माइल हो चुका है बनी इसराइल के अंदर। यानी जो खुदा के लोग हैं, उनकी अपनी कौम है, जो दाऊद का तख्त है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है कि हैकल के अंदर, महल के अंदर बुत परस्ती हो रही है, और जो बाल देवता है जो कि गैर अक़वाम का जो खुदा है, उसके पुजारी जो हैं वो आ चुके हैं बनी इसराइल कौम के अंदर। तो उसमें एलिया को एक वाहिद बंदा दिखाया गया कि जो इस पूरे के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है जो लोग इसको बारीकी से पढ़ते हैं इन किताबों को, उनको पता है कि इसमें और भी किरदार हैं मुस्बत, लेकिन अगर आप दोनों सलातीन की कुतुब में से एक किरदार आप निकालते हैं कि जो रास्तबाज है, जो बुराई के ख़िलाफ़ जा रहा है और उसकी जान भी ख़तरे में, तो वो शख्स है एलिया, जो कि बादशाहों के साथ, बाल के पुजारियों के साथ भिड़ जाता है या खुदा की हिकमत के साथ उनसे लड़ जाता है। और एक वक्त, बल्कि कई वक्त ऐसे आते हैं कि वो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा इलेबरेट करके पता लग रहा है कि एक रास्तबाज जो होता है वो गुनहगार माशरे या गुनहगार दौर के अंदर उसकी क्या हालत होती है। और ये हम हनूक के बारे में भी सोच सकते हैं, हालांकि उसकी ज़िंदगी के बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन एलिया के बारे में हमारे पास काफ़ी डिटेल है पूरी बाइबल के अंदर। तो उसके अंदर आप ये वाले बात को उससे मिलाएं, ठीक है, कि एक शख्स है जो रासबाज है अब तरीके दौर में, तो खुदा उसे किस तरह बचाता है या किस तरह उसे अपने पास बुलाता है, या फिर वही कि उठा लेता है उसे। यहाँ पर लिखा है कि बगोले के अंदर उसको उठाया गया। तो जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि ये भी पुराने वक्तों में लोगों के सोचने का तरीका था कि अगर बंदा उठाया जा रहा तो वो ऊपर की तरफ, यानी आसमान जहाँ खुदा का तख्त है या जहाँ खुदा की बादशाही है या जहाँ खुदा रहता है, तो वहाँ उसको ऊपर बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें आपको इसमें भी नज़र आ रही हैं। अब बेशक इसकी जो डिटेल ज़्यादा है, इसके अंदर जो इस्तारे इस्तेमाल किए गए हैं वो ज़्यादा हैं, जिनको हमने अभी देख भी लिया, सीख भी लिया उसके बारे में। तो इसका लिंक लेकर हम बना सकते हैं। बेशक दोनों किरदार भी मुनफरिद हैं, हनूक और एलिया, बेशक उनके जो हवाले वो भी मुनफरिद हैं, लेकिन उनमें मुनफरिद बात फिर यही है कि वो गुनहगार दौर में एक शख्स जो है वो पूरी कौम के अंदर एक शख्स जो कि रास्तबाज है, और दूसरा ये कि जब खुदा उसे बचाता है अपने दुश्मनों से और अपने पास बुलाता है तो उसके बारे में तासुर यही आता है कि वो फिर ऊपर की तरफ गया है, यानी आसमान की तरफ गया। और उसी से फिर आज के दौर में
गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ सुलेमान भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया ऊपर उठाए जाने का कि वो खुदा उनको जो है वो अपने पास बुला लेता है, जो हम एक मिसल या मिसाल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि इससे कतई ये मुराद नहीं कि खुदा ने उनको ज़िंदा आसमान पे उठा लिया, जैसे हनूक की बात की और हम जैसे एलिया की, और जैसे दोनों के हालात को आपने कंपेयर किया, तो क्या इसमें एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि एलिया को भी खुदा ने कहीं दूर लेके चला गया, कहीं और हिजरत करवा ली इस इवेंट के थ्रू, और बाद में जो है वो उनकी तबई मौत जो है वो वाक़या हुई? क्या ये भी सिनेरियो हो सकता है? हाँ, ये बात है कंट्रोवर्शियल, क्योंकि हम आम तौर पर यहूदी भी और मसीही भी इस बात को मानते हैं कि उन्हें ज़िंदा उठाया गया, वो खुदा के पास मौजूद है। मसीही हम लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सूरत में वो वापसी आए, ठीक है। और यहूदियों के काफ़ी यहूदी ऐसे हैं आज भी जो उसका आज भी इंतज़ार करते हैं, एलिया का। जो फसह की ईद होती है, पास ओवर की, उसमें ये कहा जाता है कि एक कुर्सी वो खाली छोड़ते हैं। अब ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, ये बाइबल में नहीं लिखी बात, लेकिन वो एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं कि एलिया वापस आएगा, या उसके लिए कोई खाने पीने की चीज़ भी वो रखते हैं कि वो वापस आने वाला है। और एलिया की जो वापसी है ना, वो है खुदा की बादशाही या खुदावन के ख़ुद अपने लोगों के दरमियान आना, ठीक है। और इसको हम इस बात को आगे देखेंगे कि मसीह ने जब ये कहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया है, तो वो अपने आप को क्या कह रहा है उस हवाले से। लेकिन इसको अगर हम सिंपल रखें तो आम तौर पर समझ रहे हैं कि उसे ज़िंदा उठाया गया है। अगर हम ये भी कह दें कि वो तबई मौत उसकी हो गई, या खुदा ने उसको उस इलाके से उठा के दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया, जैसा कि हमने हनूक के, तो ये कोई हमारे अकीदे को नहीं ठेस लगती इस बात से, ना ही जो बाइबल का सीक्वेंस है वो इससे ख़राब होता है, ठीक है। लेकिन बाइबल के टेक्स्ट को अगर आप पढ़ें, तराजिम को पढ़ें, तो ये इम्कान भी आपके सामने आता है। अब हमारे इस शो में जो हम आज ये बात हम ये कर रहे हैं, हम साबित नहीं करना चाह रहे कि वो आसमान पर है या वो कब्र में है, ठीक है। बात ये है कि इसके पीछे जो ये लैंग्वेज है बाइबल की, उठाने वाली आसमान की, उसके पीछे हिकमत क्या है, और फिर इस मसले को अकीदे का मसला ना बनाया जाए, क्योंकि सारी बातें मसीहियों के लिए तो मसीह में पूरी होती हैं। असल जो शख्स है जो आसमान में उठाया गया वो मसीह है, ठीक है। तो हम उसकी रोशनी में पीछे देखते हैं, और इसको हम आगे देखेंगे कि मसीह ने भी इस बात का जिक्र किया था। तो उस पर मैं चाहता हूँ कि नाजरीन भी तवज्जो करें, हम ख़ुद भी अपने सीखने के लिए भी इन डिटेल्स में इतना ना फंसें कि वो हमारा जो एक अकीदा है या जो हमारे बाइबल को पढ़ने का एक सीक्वेंस है उसी में झोल आ जाए, जो कि आ रहा है अभी। जो लोग आम तौर पर इसको पढ़ रहे हैं, मोतरजीन भी जो एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने मसीही हलकों के अंदर भी इसको लेकर कन्फ्यूजन है। अब मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, और ये सवाल हमारे पिछले एपिसोड से भी रिलेटेड है कि ये जो दोनों अंबिया इकराम हैं, या जो दोनों हमारे रास्तबाज करैक्टर हैं बाइबल में, जिनके बारे में ये जिक्र है कि उनको उठा लिया गया, ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? इसके बारे में आगे चल के हमें कोई हिकमत मिलती है, या कोई जनरल नॉलेज हमारे पास किसी किताब से कुछ मौजूद है? थोड़ी इस पर रोशनी डाले कि हनूक और एलिया इस वक्त कहाँ पर हैं। इस हवाले से बाइबल में ऐसा कोई मतलब इशारा नहीं है या कोई ऐसा हवाला नहीं है, तो इसमें हम भी कोई इसमें बात यकीनी तौर पे अपनी ज़ाती तफसीर की तरफ से नहीं कह सकते। लेकिन जो बाइबल के हवाला जात हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं, उसके हवाले से अगर देखें तो अब जैसे अगर इब्रानियों 9 बाब उसकी 27 आयत पढ़ें, तो उसमें जैसे हमने बात की थी कि अपॉइंटेड डेथ, तो ये बात तो हर बनी नौ इंसान के लिए है कि जो पैदा होगा उसने मौत का मज़ा चखना है। तो इस हवाले से तो अगर देखा जाए तो वो दोनों अपनी ग्रेव्स में, कब्रों में, तो इस हवाले से हम नहीं कह सकते। दूसरा बात ये कि वो जी आसमान पर उठाए गए, उसके हवाले से भी अगर देखें तो यूहन्ना 3 बाब 13 आयत में जिस मसीह बताया गया कि कोई आसमान पर नहीं गया, सॉरी उसके कि जो ऊपर से आया, यानी अपने बारे में ये मसीह कहते हैं। तो इस तरह हम ये भी नहीं कह सकते कि वो तीसरे आसमान पे उठा लिए गए हैं। तो इस लिहाज से भी अगर हम दोनों आयतों को लेकर इन चीज़ों का नतीजा निकालें तो हमें एक चीज़ नज़र यही आती है कि वो दूसरे रास्तबाजों की तरह या दूसरे इंसानों की तरह अपनी कब्रों में, जैसे इन्होंने भी अभी बड़ी अच्छी बात की कि इस चीज़ को मैं अपने फेथ का या कोई मसला बना के पेश नहीं करना चाहिए। जो चीज़ या जो बात उस दौर के लोग अपने हवाले से सोचते थे या उस दौर में जो उनकी सोच थी वो हमें उनको भी डिस्कस करना है। और बिब्लिकली जो नया आयतनामे ये जो चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ दोनों आयतें,
इसके हिसाब से हमें क्या फेथ रखना है या हमारी क्या डॉक्ट्रिन इस हिसाब से है। बाकी ये जो बात इसमें रह गई है कि हम बात कर रहे हैं कि आसमान पर उठाने को हम एडमिट कर रहे हैं कि वो आसमान पर उठा लिए गए, लेकिन आसमान जो है बिब्लिकल भी अगर आप देखें तो 3 तरह के आसमान बाइबल में बताए गए हैं। पहला जो आसमान है वो हमारा एटमॉस्फेयर या फ़िज़ा है, जिसको आप कह सकते हैं कि तकरीबन ज़मीन से लेकर सी लेवल से लेके 1000 किलोमीटर या तकरीबन 62 माइल्स बनते हैं, वहाँ तक फ़िज़ा है। उसके अंदर ऑक्सीजन या दूसरी ऐसी गैसेस जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो उसको हम पहला आसमान कहते हैं। और इसके हवाले भी बाइबल में हवाले भी दिए गए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये पहला आसमान है। फिर दूसरे आसमान का भी जिक्र है। दूसरे आसमान को हम कहते हैं जो फ़िज़ा के बाद जो खला का हिस्सा है, जिसके अंदर सूरज, चाँद, सितारे या दूसरी फ़ल्क़ियाती चीज़ें हैं, वो हिस्सा सारा जो है वो उसको हम दूसरा आसमान कहते हैं। और जो तीसरा आसमान है जिसको बाइबल में खुदा का घर या बाप का घर यीशु ने कहा है, जहाँ पे खुदा ड्वेल करता है, रहता है, वो उसको हम तीसरा आसमान कहते हैं। तीसरा आसमान बाइबल भी इन तीनों आसमानों का जिक्र करती है। तो जो हम बात करते हैं कि जब एलिया को आसमान पर उठा लिया गया, तो अपनी जगह सही है, लेकिन एक्चुअली वो पहले आसमान तक ही उठाया गया, क्योंकि बगोला जो है वो दूसरे आसमान या उसमें खला में नहीं, खला में साइक्लोन्स नहीं बन सकते। तो इट मीन्स कि एलिया को पहले आसमान पे एक सर्टेन हाइट तक उठाया गया और उसको जो है वो दूसरी जगह पे खुदा ने गिरा दिया या भेज दिया। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो उसमें जो 50 आदमी अम्बिया ज़ादे उनको तलाश करने जाते हैं तो उनको नहीं मिलते, तो वो यही बताया गया है कि उनको भी यही था कि इसको खुदा ने किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। और इसका एक सबूत ये भी है कि वो ऊपर ज़िंदा नहीं उठाए गए, कि उसके 10 साल बाद एक ख़त जो है वो एलिया की तरफ से योराम जो वक्त बादशाह उसको भेजा गया था, जिसमें कंडेम किया गया था उनको। तो ये सबूत भी ये देता है कि जो एलिया नबी थे फौरी तौर पे वो इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए थे, बल्कि उसके बाद सर्टेन पीरियड वो ज़िंदा रहे। लेकिन बाइबल कुछ नहीं बताती कि वो इससे कहाँ थे या उनकी मौत कैसे हुई, कहाँ हुई, किस जगह हुई, और वो खत कहाँ से मौसूल हुआ। हाँ, उसके अंदर फिर कंट्रोवर्सी कि जो खत पहले लिखा गया वो एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि इससे ये साबित होता है कि फौरी तौर पे वो आसमान पे उठाने से मुराद ये नहीं है कि वो तीसरे आसमान पर चलेंगे। अच्छा, इसी तरह सुलेमान भाई मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, जो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है ना, और अक्सर ये सवाल आता है कि भाई अगर तो वो गायब हो गए तो वो गए कहाँ, उनकी प्रेजेंस के ऊपर जो है वो एक सवाल आता है। अब अगर हम अपने ईमान के हिस्से से देखें तो जैसे आपने हनूक पे और एलिया पे बड़े अच्छे से ये एक्सप्लेन किया कि गए कैसे, इससे कोई मसला नहीं है, ये ईमान के ऊपर तकाजा नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की ऊपर एतराज़ात जो करने वाले हैं वो इन वाक़यात को और इन बातों को बेस बनाकर जो है वो एतराज़ करते हैं। तो एक आम मसीही इस सवाल को, इस एतराज़ को अपने ईमान की तक़वियत के लिए कैसे टैकल करे कि वो इस वक्त कहाँ है, ठीक है, और ये क्या वाकई हमारे ईमान के लिए कोई मसले का सबब है। ईमान की रूह से जो एतराज़ है ना वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह फिर कैसे मुनफरिद है, कि अगर उसको खुदा ने उठाया आसमान पे अपने पास बुलाया और फिर दाहिनी तरफ बिठाया तो उसमें फिर क्या इनफरादियत है, अगर पहले हनूक और एलिया को भी खुदा ने अपने पास बुलाया। एतराज़ ये है, ठीक है, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि मसीह की इनफरादियत क्या है, लेकिन इसको अगर हम सादा रखें ना कि अभी वो इस वक्त कहाँ हैं, तो अगर हम आज की मतलब आज भी जो लैंग्वेज है हमारी, जो आज हम बात होती है हमारे ख़ानदान में किसी अजीज़ की, तो उसको भी हम यही कहते हैं कि ये खुदा के पास चला गया। ख़ास तौर पे जब बच्चे सवाल करते हैं कि फ़र्ज़ करें दादा कहाँ हैं, तो अब हम यही बोलते हैं कि वो खुदा के पास चले गए, हालांकि हम खुद दफना के आए होते हैं, हमें पता है उनकी कब्र कहाँ है, हमें पता है उसके अंदर उस लाश का क्या हाल होगा, लेकिन हम कहते ज़रूर है कि वो अभी खुदा के पास है। तो मैं अगर एक सादा जवाब दूँ वो दोनों किधर हैं, वो खुदा के पास है। अब खुदा किधर है, खुदा हर जगह है। इसको मैं दोबारा इस पे आना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा इन्होंने समझाया कि जो 3 आसमान है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जो आज बाइबल को पढ़ रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि बाइबल में जो कायनात बयान की गई है वो आज हम उस तरह उसको नहीं समझ रहे। तो वो अल्फाज को उठा के आज जब आप अपनी कायनात के साथ उसको जोड़ेंगे, अपने आसमान के साथ, तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, बेहतर ये है कि आप ये समझें कि वो अब यीशु मसीह की जो पहाड़ी आवाज़ में जो यीशु मसीह सिखाता है हमें कि कसम ना खाओ आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, यरूशलेम की क्योंकि वो खुदा मतलब वो दाऊद बुजुर्ग का शहर है, ठीक है, और वो ज़मीन जो है उसकी पाँव की चौकी है, ये ज़माने के लोग मानते थे।
अब चाहे हमें वो आज कहें कि यार नहीं ये तो बात गलत है, लेकिन वो मानते ज़रूर थे कि दुनिया है, नीचे पाताल है, ठीक है, जहाँ आलम अरवा जिसे कहते हैं, ऊपर ज़मीन है। वो ज़मीन जो है ना, ज़मीन कायनात का महवर है, सूरज नहीं। और ज़मीन का जो महवर है वो यरूशलेम शहर है, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है। और खुदा जो है वो तख्त पर, उसका तख्त है आसमान एक छत की तरह, उसके ऊपर उसका तख्त है। और एक तरह से वो सोचते हैं कि उसका फिर पाँव जो है वो जाके ज़मीन पर लगते हैं। ज़मीन साइंटिफिकली कह लें या जोग्राफियाई तौर पर, ये ऐसा नहीं है। यरूशलेम सेंटर पॉइंट नहीं है दुनिया का, ठीक है। और दुनिया जो हमारी धरती है वो भी हमारी कहकशां का सेंटर पॉइंट नहीं है, बल्कि जो हमारा मिल्की वे है उसमें सूरज जो है वो सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल ऐसे। और आज भी काफ़ी मजहबी लोग इस बात से उलझ रहे हैं। उलझ वो क्यों रहे हैं? क्योंकि वो दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स ना करें। बाइबल में जो आसमान जिस तरह बताया गया उसको उसी तरह लें, ये बाइबल में बताया गया और इसके मुताबिक एलिया या हनूक कहीं हैं। तो जो एतराज़ करने वाले हैं वो भी, और जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो भी, वो कैटेगरी को फ़र्क करना सीखें। ठीक है। अगर आप मतलब उसके बाद आप भले जो भी माने, अब इसके बाद अगर आप माने कि वो कब्र में है, इसके बाद अगर आप माने कि वो खुदा के पास किसी रूहानी सूरत में है, वो बात की बात है और उसको ईमान का हमें मसला नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस फंडामेंटल बात को समझें कि जो थियोलॉजिकली उठाए जाने का मतलब है वो, फिर दूसरा ये कि किस तरह से आसमान को समझा जाता था पुराने दौर में और आज हम फ़र्क लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो जब आप इनको मिक्स करेंगे फिर गलत फहमियाँ और पैदा होती हैं कि अच्छा कहाँ है, फिर वो अभी कहाँ है। और ये ऐसा सवाल है भी नहीं। हमें इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों को देखना चाहिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में क्या किया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको जैसा बताया कि बाइबल मुक़द्दस के अलावा जो किताबें हैं जो बाइबल में शामिल नहीं हुई, उसमें कमोबेश सारी मुक़द्दस हस्तियों के बारे में यही है कि उनका आखिरी मुकाम ये था कि उन्होंने खुदा ने उनको उठा लिया। बल्कि आप यहूदा का जब ख़त पढ़ते हैं वहाँ पर इस बात का जिक्र है जो कि बाइबल में नहीं है वाक़या शरीयत की किताब में, लेकिन वहाँ इस बात का जिक्र है कि जब मूसा इंतकाल कर जाते हैं तो फ़रिश्ते और इब्लीस की आपस में बहस होती है और खुदा उसकी जिस्म को आसमान में उठा लेता है। तो ये उस ज़माने में यहूदी लोग ये हर मुक़द्दस शख्सियत के बारे में मानते थे। उसके ऊपर बेस करके मसीह के शागिर्दों ने इस बात को पेश किया कि मसीह वो हकीकी शख्स है जो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। ये मसीह की इनफरादियत है कि उसके दुश्मनों ने उसे मसलूब किया, लेकिन खुदा ने ना सिर्फ उसको ज़िंदा किया बल्कि अपने पास बुलाया और दाहिनी तरफ बिठाया। ठीक है, ये मसीह की सदाकत, मसीह की जलाल की बात है। और मसीही नुक्ता नज़र से मैं कहूँगा कि फिर ये जो पहले जिन लोगों की बातें हुई हैं आसमान में उठाए जाने की, ये फिर एक मिसाल है और मसीह उसकी हकीकी तकमील है। तो ये इनफरादियत है, इस पर बहस करने की ज़रूरत हमें नहीं है कि वो अभी इस वक्त किधर है। हमें ये पता है कि मसीह जो है वो उसको खुदा ने उठाया, मुर्दों में से ज़िंदा किया और वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। उसके साथ साथ वो आज हमारे साथ मौजूद है। देखें, एलिया के हवाले से मैंने आपसे कहा था ना कि वो आज भी जब फंसा खाते हैं तो वो कहते हैं एलिया हमें शामिल हो जाए। लेकिन जब हम अपनी मसीही फंसा जो है पाकिशा, उसमें मसीह हमारे साथ शामिल होता है, हम इंतज़ार नहीं करते जी। ठीक है, तो मसीह का उठाया जाना और साथ में उसका होना, ये दोनों चीज़ें एक ही जगह दुरुस्त है कि मसीह हमारे साथ भी है लेकिन मसीह खुदा की दाहिनी तरफ भी बैठा है, जो कि उस ज़माने में जिसे कहते हैं आसमान। तो इसे कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बतौर मसीही हम मानते हैं खुदा हर जगह मौजूद है और वो उस दुनिया में आया, मुजस्सम होकर भी आया, रूहुल कुद्स की सूरत में भी आया। ठीक है, तो वो हम जहाँ भी होते हैं हम खुदा के साथ होते हैं। अब वो चाहे पहला, दूसरा, तीसरा आसमान हो, कब्रिस्तान हो, हम ज़िंदगी मौत दोनों में खुदा के साथ। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो कहता है ना पलूस, कि मौत भी हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकते। तो वो इवन जब मरी हुई हालत में भी, कब्र वाली हालत में भी हम खुदा के साथ होते हैं और खुदा हमारे साथ होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। और आपकी बात से मैंने ये एक्स किया कि ये हमारे लिए एलिया या हनूक वो ज़िंदा आसमान पर उठाए गए हैं, नहीं गए, वो अपनी कब्रों में मौजूद हैं या नहीं हैं। पहली तो बात है कि ये भेद बाइबल में जो है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताती और ये हमारे ईमान का मसला भी नहीं है। और हमारा ईमान यही कि खुदावंद यीशु मसीह की सिर्फ वो इनफरादी शख्सियत है जिनको खुदावंद यीशु मसीह को ही जो है वो सिर्फ आसमान पर ज़िंदा उठाया गया, और यही हमारा ईमान हमें बताता है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने थोड़ी सी बात की थी और सुलेमान भाई ने भी इस पर रोशनी डाली थी एलिया के वापस आने पे, तो इसके बारे में क्या जो है वो मिथ है या क्या हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली कि एलिया वापस आएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। इसमें सिर्फ ये कहा जा सकता है कि एलियन नबी फ़िज़िकली तो नहीं आएंगे, लेकिन ये बात जो है वो यूहन्ना
रसूल के हवाले से कही गई है कि वो उस सारी स्पिरिट में या उस तमाम ब्लेसिंग में जो है वो आ चुके हैं, और उसी के हवाले से वो एक तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं एलिया को। और मेरे ख्याल से सलमान साहब इसको और अच्छे अंदाज में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सलमान भाई ज़रा मुख्तसरन बता दें, इस बात पे रोशनी डालें ज़रा। नहीं, बिल्कुल यही बात है। और असल में जब बाइबल जो पुराना अहदनामा है, जहाँ ख़त्म होता है मलाकी की किताब पर, तो वहाँ पर ये 2 बातें लिखी हैं कि एक जगह लिखा है कि एलिया आएगा, ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि उसके आने के बाद खुदावंद खुद जो है ना वो अपने लोगों के दरमियान आएगा। ठीक है। अब जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो एक जगह लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की रूह में आया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 17 बाब में कहते हैं कि जो एलिया आना था वो आ चुका है, और शागिर्द समझ जाते हैं कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात है। ठीक है। अब इससे हम ये भी सोचें, और मैं सवाल पे लोगों को छोड़ना चाहूँगा कि अगर एलिया के बाद खुदावंद ने आना है और मसीह कह रहा है कि यूहन्ना एलिया है, मसीह अपने बारे में क्या कह रहा है? और ये बेसिकली सवाल उनके लिए जो पूछता है कि दावा मसीह का दावा क्या है? मसीह का दावा ये है कि यूहन्ना एलिया है और मैं उसके बाद आया हूँ, मैं वो खुदावंद हूँ जिसने अपने लोगों में आना था। बिल्कुल। तो ये एक तरह से तो मसीह की ज़ात के ऊपर ये बात एलिया से भी ज़्यादा, ठीक है। तो हम एलिया की वापसी आने ना आने पर फोकस करते हैं। बेसिक बात ये है कि मसीह ने कहा कि पेशरो जो है ना, खुदावंद का पेशरो एलिया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरा पेशरो है, और ये सीक्वेंस है। बिल्कुल। तो यीशु मसीह पर बात उसमें भी आगे ख़त्म होती है, और ये मसीह का बहुत बड़ा दावा है अगर इसमें लोग सोचें। थैंक यू सो मच सलेमान भाई, थैंक यू सो मच सर कि आज आप दोनों ने इस अहम मौजू के ऊपर हमारे साथ जो वो डिस्कशन किया, और बड़ी भेद की बातें हैं जो हैं वो हम लोगों ने आज आपसे सीखी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाज़रीन ने भी इस मौजू के ऊपर जो कलाम का भेद है उसको समझा होगा, और जो टर्मिनोलॉजीज़ ख़ास तौर से हमने सीखी, और जो बाइबल की आयत हैं उनमें जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हमने जिस तरीके से सीखा है वो आपके लिए जो है वो ईमान की तक़वियत का बाइस बनेगा। अगर इस मौजू के लिहाज से आपके दिल में कोई सवाल है, या कोई और किसी और टॉपिक के हवाले से आपके दिल में कोई सवाल है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्रामों में उन सवालों को भी शामिल करें। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।